Sorry. Interest 180 सूरज एक बार रिन्यू થઈ ગયું પછી BFC હતી જશે ને જ્યારે પછી એનું બેડ ડેટ્સ માં જશે તો નોર્મલ બેડ ડેટ્સ ની નહીં जम रहा है ₹24 रिकवर cash bad debts to Rohan also की बीच BR गया ना डिसऑनर के बाद देखो क्या हो रहा है इन द बुक्स ऑफ व्हाट रोहित और रोहन रोहित पहला एंट्री क्या होगा रोहन टू सेल्स कितना अमाउंट आएगा 80,000 8 है ना 8,000 रोहन टू सेल विल बी 8,000 बराबर है क्लियर डेट इज 4th March देन बिल एक्सेप्ट हुआ है तो एंट्री क्या होगी BR टू रोहन 8,000 BR to Rohan 8,000 फिर what is happening to the bill check the same was sent to the bank for collection so what is the entry BFC to BR 8,000 is that right तीनों entries on 4th of March am I right correct है उसके बाद आता है पार्ट पेमेंट की अच्छा उसके बाद आता है बिल ऑनर हुआ कि डिसऑनर रिन्यूअल हो रहा है तो फर्स्ट स्टेप इज डिसऑनर व्हाट इज द एंट्री BFC का बिल गेटिंग डिसऑनर
Rohan to BFC. Rohan to BFC 8,000. Do you know the due date? No. Put a dash because period is missing. क्या है terms पता नहीं है bill का. दिख रहा है? Moving ahead, will you go for part payment or interest? Why? Because read. On the due date, the bill was renewed by paying 1/4 in cash along with interest, and accepted a new bill for the balance for 3 months. समझ आया? तो पहले interest फिर part payment. Interest calculate किस पे करोगे आप? 6,000 पे करोगे पेंडिंग अमाउंट पे कितना रेट है 12% है ना और हाउ मेनी मंथ्स 3 months 180 आ रहा है मिला तो पहले इंटरेस्ट एंड कैन यू टेल मी द एंट्री फॉर पार्ट पेमेंट कैश टू रोहन हाउ मच 2180 कैसा 2000 ऑफ कैश 14 प्लस 180 2180 बात समझ आई एंड देन न्यू बिल इज एक्सेप्टेड तो न्यू बिल का एंट्री होगा वापस BR टू रोहन कितना होगा 6180 ना 6000 दोनों जगह थोड़ी इंटरेस्ट देगा अगर कैश में दे दिया तो न्यू बिल में नहीं देगा न्यू बिल में दिया तो कैश में नहीं देगा इज दिस पार्ट क्लियर दोनों जगह देने वाला नहीं व्हाट इफ आधा कैश में आता आधा न्यू बिल में आता तो पार्ट पेमेंट का अमाउंट क्या होता 2090 और ये भी हो जाता 6090 एंट्रीज रिमेन सेम ऑर्डर भी वही है पहले रिसीवेबल फिर रिसीव फिर न्यू ऑडिट तो क्लब मत करो जस्ट स्वैप टू एंट्री व्हाई डिड वी स्वैप टू एंट्री डिड यू अंडरस्टैंड बिकॉज interest was coming in cash. What is happening to the renewed bill? This one. Where was this renewed bill? Retake. So उल्टा कर दो रोहन to BR. Rohan to BR. I think it will be again 6,000. And what's your final settlement? Cash bad debts to Rohan. Cash bad debt to Rohan या cash bad debt to BR? Why not BR? BR is honored. तो डेटर से लेना बाकी. So कितना रिकवर हुआ? 40% हुआ. तो 2400 and 3600 is bad, right? Hello. बोला? BR dishonored and 40% dues recovered. 40% dues recovered. Clear? Leave half the side for ledger. Come to the next sum. No, I'll tell you. Question 4. Done? Take sum number 13. 1313. सम ले लो. In the books of देखो क्या दिया इंग्लिश में दिया खान ओज 15,000 टू अजय इसका मतलब खान इज द लेटर ऑफ अजय पक्का सबको समझा खान ओज टू अजय मतलब खान हैज टू पे टू अजय
तो मतलब Ajay has to receive. So we are writing in whose books? Ajay's books. So write down in the books of Ajay journal entry. In the books of Ajay journal entries. ठीक है? Khan owes 15,000 to Ajay. मतलब when you have any sales entry, owes मतलब already sale में हो चुका है, already debtor. तो sale का करने का जरूरत नहीं है. He accepted 3 bills of 4,000 each for 3 months and pays the balance by NEFT on 4th October. तो 4th October को बिल एक्सेप्ट हुआ, उसको पेमेंट होगा. बिल एक्सेप्ट हुआ है और पेमेंट भी आ रहा है. दिख रहा है? व्हाट इज द एंट्री फॉर BR एक्सेप्टेड हितिका? बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, मतलब बिल्स रिसीवेबल टू खान. लेकिन 4-4 हजार के 3 बिल और लेना कितना है अपने को? तो बाकी का 3 तो उसका एंट्री क्या होगा? बैंक टू खान. तो कैसे कंबाइन सब? वो पहले आएगा ना, पूरा कंबाइन. तो एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू खान अकाउंट. क्या पहले आएगा? 12. नहीं, व्हाट आर यू सेइंग आर्यन? सर आई थॉट पहले बैंक का एंट्री करते फिर बिजनेस के. हाँ, तो अलग अलग नहीं करना, दोनों सेम डे पे हो रहा है. 4th October को ही चेक आ रहा है, 4th October चेक नहीं आ रहा है, NEFT हो रहा है, इंटरनेट पेमेंट हो रहा है. 4th October को ही इंटरनेट से आ रहा है पैसा और 4th October को ही आपका BR भी आ रहा है. समझ आया? सर जो 3 अलग अलग BR है तो उसको कंबाइन एक ही बिल. लव इट. BR अकाउंट बैंक टू खान being BR एक्सेप्ट 3 BR accepted एंड पार्ट पेमेंट रिसीव for 4 months है ना? कितना? 3 BR accepted for 3 months each and NEFT received. The part payment received. लिखा तो बेटर है. बीइंग BR एक्सेप्ट. BR accepted and NEFT received. तो भी चलेगा. BR accepted and NEFT received. Okay? All of you clear? So bills receivable बैंक टू खान. बैंक टू खान का लॉजिक समझा? थोड़ा पैसा चेक में आया, थोड़ा BR में आया. आज का होमवर्क में भी आने वाला है, सो ध्यान रखना. ठीक है? नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ो. क्या दिया? फर्स्ट बिल. अच्छा, फर्स्ट बिल दिया है. सेकंड बिल वाज डिस्काउंटेड एट 6% पर एनम. फर्स्ट बिल कहाँ गया? रिटेंड होगा, मतलब डीलिंग के वक्त तो कुछ नहीं दिया ना. The first bill is retained, so no dealing entry. Okay. Second bill was discounted at 6% per annum. Nakshi, what is the entry for discounting BR? Bank discount charges to BR. Perfect. Bank discounting charges to BR. Bank debit discounting charges debit to BR. Okay. Let's calculate the discount. Let's calculate the discount. I've told you many times, any formula in bills of exchange is PNR. Discount is PNR. What is the value of bill? 4,000. 4 के 3 बिल है. At the rate of what? 6% है. For how many months? 3 months. बैंक को कितना महीने बाद मिलेगा पैसा? 3 months. तो 3 महीने का डिस्काउंट ले लो. 4 जा 1 जा 600 आ रहा है. Is this नहीं 60 आ रहा है पक्का. और ये आ रहा है 4,000 minus 60 is what? 3940 आ रहा है. चेक कौन सा डेट पे होगा ये? 4th October. 4th October. Being BR discounted. Being BR discounted. बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR. डिस्काउंटिंग चार्जेस का वर्किंग नहीं लिखा चलता है. टीचर ऑफ में दिखा सकते. ठीक है? कंफर्टेबल यहां तक? बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR. पहला बिल रिटेन था, कैसे पता चला? क्योंकि कुछ नहीं किया है. दूसरा बिल क्या हो रहा है? डिस्काउंट हो रहा है. और तीसरे बिल के बारे में पढ़िए. बैंक फॉर कलेक्शन. The third bill was sent to the bank for collection. तो एंट्री क्या है? BFC का डीलिंग बैंक फॉर एंट्री. कलेक्शन टू BR. बैंक फॉर कलेक्शन टू BR. BFC टू BR. BFC टू BR कितना है वो भी बिल?
4,000. BFC का बिल इज ऑल्सो 4,000. 4, 10, 20. सब कुछ 4, 10, 20 को हो रहा है. Got it? Being BR sent to BFC. Being BR sent to BFC. Being BR sent to BFC. Cool? Sorted? पक्का? समझा? नहीं? Then results देखते हैं. First bill was retired 2 months before the due date under a rebate of 12%. Bhavya, tell me the entry for retirement. Retirement, cash, rebate, 2 bills. Very good. Cash, rebate या discount to BR. Hope this is clear. Why BR and why not debtor? Retirement is like honor. Retirement के वक्त bill जिंदा है. Honor dishonor के बाद debtor आता है. So cash rebate to BR. Correct? Okay, let's calculate the rebate. यार कल शाम किया. कल last sum में भी हमने किया था. Rebate या discount. Formula is same. PNR. What is the value of bill? 4,000. Okay. What is the rate of rebate? Retired under a rebate of I think 12%. अच्छा, for how many months? Why 2? 2 months. 2 months before the due date. What if it was 1 month before the due date? 1 month. 15 days before the due date? 15. That is 0.5. And 2 months before the due date? 2 months. 3 months before the due date? जितना जल्दी दिया उतना ज्यादा डिस्काउंट. कंसेप्ट क्लियर है? 10 साल का लोन है, 8 साल में चुकाओगे, 2 साल जल्दी तो फायदा 2 साल. जितना जल्दी चुकाओगे उतना ज्यादा डिस्काउंट. तो 2 months का डिस्काउंट मिलेगा. 80 रुपीज आ रहा है. तो बिल था आई थिंक 4,000 का, लेकिन हाथ में आएगा 3920. ओके. Being BR retired. Being BR retired. 7, 11, 20. Let's see. What was the period of the bill? 3 months. 3 months. 2 months पहले. तो पहले 3 महीने पे जाओ, आगे जाओ. तो 10, 11, 12, 1. 2 महीना. 7 Jan होता है. फिर वापस आओ 2 महीना. 7 December, 7 November. 7, 11. परफेक्ट. समझा कैसे किया? पहले फाइनल ड्यू डेट में पहुंच जाने का. व्हाट इज द फाइनल ड्यू डेट? 7 Jan. 3 days ऑफ ग्रेस मिला के. फिर 2 महीना पीछे. 7 December, 7 November. करेक्ट? या तो 1 महीना आगे जाओ, पर 3 days ऑफ ग्रेस लगा देना हो, भूलना. तो 7/11 को ये बिल हो रहा है रिटायर. पहला बिल का स्टोरी हुआ खत्म. फर्स्ट बिल रिटायर, जल्दी पैसा आ गया, बहुत अच्छी बात. थर्ड बिल वाज ऑनर्ड. ओके. बैंक चार्जेस being ₹50. Where was the third bill? BFC के बिल ऑनर होता है तो वसूली बैंक चार्ज करता है अपने. बैंक चार्जेस टू BFC. बैंक चार्जेस टू BFC. करेक्ट. बैंक चार्जेस टू BFC. बिल था कितने का? लेकिन हाथ में 4,000 नहीं आएंगे. कितने आएंगे? 3950. being BR honored. Being BR honored. Is this clear? Being BR honored. Third bill. What is the due date of third bill? सब बिल 3 महीने के से. तो 7/1/21. साल चेंज हो जाएगा ना, जनवरी आ गया. तो 7/1/21. 7/1/21. चलिए, फर्स्ट बिल का स्टोरी खत्म, रिटायर. थर्ड बिल का भी स्टोरी खत्म, ऑनर. बचा क्या? सेकेंड बिल क्या हो रहा है? हाँ, सेकेंड बिल वॉज रिन्यूड बाय पेइंग इंटरेस्ट इन कैश एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 months. ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर्ड. सो पहले तो डिसऑनर. वेयर वॉज द सेकेंड बिल? 7/1 डिस्काउंट कर दिया था. सेकेंड बिल ये रहा ना, डिस्काउंट किया था. दिख रहा है? तो कौन सी वाली डिसऑनर एंट्री माननी है? डिस्काउंट. चिन्ह है. व्हाट इज द एंट्री? डिस्काउंटेड वी आर डिसऑनर. Khan to bank. Perfect. Acceptor to bank. Khan to bank.
थान टू बैंक, थान से लेना है, बैंक से कट गया कितना 4,000, थान टू बैंक 4,000, दिस इज बीइंग BR डिसऑर्डर। सबको समझ आ रहा है? BR on which bill? BR on second bill. What about the first bill? Retire. What about the third bill? On. Story over. What about the second bill? Renew. So we are doing the renewal part. तो पहले तो ओल्ड बिल कैंसिल है, डेट होगा आई थिंक 7/1/21, सेम 3 महीने के बिल्स में सारे के सारे, ऑल द 3 bills are of 3 months, so 7 months, समझा? ओके, अब क्या करूं, पार्ट पेमेंट करूं कि इंटरेस्ट कैंडिल? क्यों? व्हाट इज ही गिविंग? ही इज गिविंग इंटरेस्ट इन कैश, और सिर्फ इंटरेस्ट ही दे रहा है। पार्ट पेमेंट में सिर्फ क्या दे रहा है? इंटरेस्ट, मतलब बिल का 1 भी रुपया नहीं दे रहा है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट दे रहा है, वो भी कैश में। कैश टू इंटरेस्ट। कैश टू इंटरेस्ट कर सकते हो, इट्स नॉट रॉन्ग, बट आई टोल्ड यू डोंट क्लब पास द सेम 4 एंट्रीज, बट जस्ट पार्ट पेमेंट में फिर इंटरेस्ट का अमाउंट। हाँ, पार्ट पेमेंट में सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट है। समझा उसने क्या किया? देखो, बिल था कितने का? ड्यू डेट पे हम गए, हमने पूछा भाई लाओ बिल का पैसा, बोला बिल का पैसा नहीं। हमने बोला साले कुछ तो दे, कुछ भी नहीं दे सकता, बिल का 1 रुपया नहीं। तो मैंने बोला 4 का 4,000 लेट देगा? बोला हाँ। तो ठीक है, मैं क्या करेगा, इंटरेस्ट मारेगा। कितने अमाउंट में मारेगा? फुल 4,000 पे मार देगा। 4,000 का मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन में 100 रुपया, तो मैंने उसको बोला सर ये 100 रुपया तो दे दे। ठीक है चलो 100 रुपया रखो। तो उसने क्या किया, पार्ट पेमेंट में बिल का 1 भी रुपया नहीं दिया, सिर्फ इंटरेस्ट। तो पार्ट पेमेंट में आ तो रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, सिर्फ 100 रुपया इंटरेस्ट का अमाउंट। बाकी नया बिल पूरा का पूरा 4,000 का इंटैक्ट पड़ा हुआ, समझा आपको?